विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर को। दो पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में। पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का। अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया, तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में, कि वो कला कौशल दिखा नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। इसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा
तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। हनुमान ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियाँ सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दर्शी, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है, यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है, गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, उसको कष्ट होता है। कर रहे हैं। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो, भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है, स्फुरणा होती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी। और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है।
यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रहेगा, बस केवल सजावट सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन बस। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है। तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बनेगी। सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार है, उनको छोड़ देते। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो, अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही परेशान। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना, संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कर ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते। बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है, और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा, यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की, कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो?
अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंधन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते।